हेलो फ्रेंड्स, एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मैरीगोल्ड प्लांट के। आपने देखा होगा इसमें चींटी और चेपा लगा हुआ था, जो बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, और उस कीड़े ने पूरी मैरीगोल्ड की फ्लावरिंग और इसकी जो लीफ है सबको ख़राब कर दिया था। और आज देखिए ये मैरीगोल्ड का पौधा कितना स्वस्थ है। सो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एरिके पाम को लेकर। तो यहाँ पर मैंने ये एरिके पाम एक पॉट से निकाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पाम हो गए थे। वो पॉट भी थोड़ा थोड़ा खिलने लगा था, टूटने लगा था, तो इसलिए। और ये एरिके पाम मैंने बाल्टी में इसलिए रखे हुए थे क्योंकि ये 3-4 दिन से ऐसे ही रखे हुए थे। मेरे पास टाइम नहीं था इसको लगाने के लिए, तो आज मैंने टाइम निकाला है क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। आज मैं इस पॉट में ये एरिके पाम लगाऊंगी। तो इसमें कुछ मिट्टी थी जो एक्स्ट्रा है, मैं उसको निकाल लूँगी, और मैं सारी ही निकालूंगी क्योंकि मुझे देखना है। मुझे नहीं पता है, काफ़ी टाइम से ये पॉट ऐसे ही रखा हुआ था कि इसमें जो उसका ड्रेनेज होल है वो बंद तो नहीं हो गया है। तो मैंने सारी मिट्टी बाहर निकाली है, और मेरे पास एक टूटी हुई मटकी थी, मैं उठाकर हमेशा रखती हूँ, जो ऐसे ही पॉट में लगाने के लिए काम आती है। तो मैंने अब इसमें मिट्टी डाल दी है, और अब मैं इसमें एरिके पाम लगाऊंगी। और एरिके पाम लगाना बहुत आसान है, इतना हार्ड काम तो है नहीं है। और आपने देखा होगा इसमें रूट्स भी बहुत कम हैं, तो फिर भी ये चल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमारे एरिके पाम की मिट्टी है वो बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। भुरभुरी का मतलब है कि इसमें सैंड भी होना चाहिए। जो नदी के किनारे वाला सैंड होता है वो इस मिट्टी में होना चाहिए। और खाद तो सब लोग डालते ही हैं, तो यहाँ खाद मैं पत्ती वाली या फिर केंचुओं की यूज करती हूँ, जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होती है और हमारे प्लांट्स को ख़राब नहीं करती है। अगर आपकी बालकनी में मार्बल है तो प्लीज़ सोचकर खाद डालिएगा, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ प्लांटिंग करते हुए इस बालकनी में। कभी मेरे इस बालकनी में निशान नहीं आए हैं। एक बार मैंने गोबर की खाद यूज की थी, क्योंकि केंचुए की खाद नहीं थी मेरे पास। तो जैसे ही हमने उस पॉट में पानी दिया तो कलर सा निकलता था गोबर का, और कुछ दिन बाद धीरे धीरे जो मेरी ये मार्बल है ख़राब होने लगा, निशान आ गए थे। तो बड़ी मुश्किल से वो निशान गए हैं, लेकिन अभी अच्छे से गए भी नहीं हैं। तो तब से मैंने केंचुए की खाद यूज करना शुरू किया है। आप कितना भी पानी डालो, कैसे भी डालो, कभी केंचुए की खाद मार्बल पे निशान नहीं छोड़ती है। ये मेरी आजमाई हुई बात है, आप भी आजमा कर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एरिके पाम में पानी की। तो जैसे गर्मी स्टार्ट हो रही है तो आपको पानी तो डालना ही है, और जब कुछ टाइम बाद और भी ज़्यादा गर्मियाँ होने लगती हैं तो आप अपने पॉट में 2 बार पानी डालें, सुबह और शाम। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि दोपहर में पानी ना डालें। अब यहाँ पर मेरा एरिका पाम लग चुका है और मैंने उसमें पानी भी डाल दिया है, और आप देख सकते हैं कि एरिके पाम में एक बूंद भी पानी नहीं रुका है। वो ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा पानी होता है, देखो वो निकल गया। आपके पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, इससे आपका जो पौधा है वो ख़राब हो सकता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे जो एरिके पाम है बालकनी में आउटडोर है, और अब मैं आपको इंडोर एरिके पाम दिखाती हूँ। ये शाम का टाइम है, लाइट पड़ रही है पौधों पर। कभी आप ये ना सोचें कि इस पर डस्ट जमी हुई है या फिर ये झुलसा हुआ है, ऐसा नहीं है। थोड़ी नाइट है तो देखो लाइट पड़ रही है, जैसी लाइट की रोशनी है तो वैसा ही प्लांट दिखाई देगा। और ये प्लांट मैंने सीढ़ियों पर रखे हुए हैं, ये भी मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये सीढ़ियों पर मेरी मनी प्लांट रखी हुई है, ये भी बहुत अच्छे से चल रही है। आपने नोट किया होगा कि बाहर जो हमारी मनी प्लांट है उनकी लीफ झड़ गई हैं और वो एक लकड़ी सी बनकर रह गई है। लेकिन जो सीढ़ियों पे मेरी मनी प्लांट है वो देखो कितने अच्छे से चल रही है, और ग्रीन भी है, उसकी कोई लीफ नहीं झड़ रही है। इसलिए मैंने इसकी थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी है इसकी ग्रोथ बढ़ने के लिए। और ये बाकी के जो मेरे एरिके पाम हैं ये सीढ़ियों पर रखे हुए हैं, और इन्हें अभी 1 साल नहीं हुआ है। मैंने बरसात लास्ट में इनको मंगाया था, तब मैंने ये लगाए तो बहुत छोटे थे, और देखो इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से चल रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय, जय सिया राम।